हेलो माय फ्रेंड, जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, आप क्लियर हो इस रीडिंग से। तो अगर गाइस आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, तो उन्हीं के लोगों के लिए है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली कोई करियर नहीं। ओके, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखो तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में लेकर आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाले है। तो प्लीज़ द डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहला है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वांड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो नेक्स्ट बॉटम का एनर्जी है द डेविल। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि बॉटम का एनर्जी तो सिर्फ आपका और आपका पार्टनर का है, ठीक है। और ये दिख रहा है डेविल का कार्ड आया बॉटम के एनर्जी से। मतलब ये है कि आपका पार्टनर ने ना आपको भुलाने के लिए बहुत उसने कोशिश किया। उसने ना आपको भुलाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो सकता है फिजिकल हो गया वो इंसान, ठीक है ना। आपको भुलाने के लिए वो उस इंसान को इतना प्यार देने लग गया, इतना प्यार देने लग गया कि वो इंसान अपने आप को ही भूल गया। आपका पार्टनर अपने आप को ही भूल गया, ठीक है, आपको भुलाने के चक्कर में आपको, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिवेंज का एनर्जी भी है। वो इंसान आपको बदला लेना चाहता है, आपका पार्टनर आपसे बदला लेना चाहता है। क्योंकि हो सकता है कि उनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी घट रही है ना, उनको लगता है कि सिर्फ आपके वजह से घटी है, ठीक है ना, ऐसा भी लगता है। वो आपको बहुत ज़्यादा खोटा ब्लेम करता है जो आपने किया भी नहीं। और इस टाइम पे आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उसका किए हुए को। अभी एक दूसरे को आप लोग ना नफरत करने लगे हो, एक दूसरे को लिए पूरा बिल्कुल भी मन में एक मतलब अच्छे भाव नहीं है आप लोगों के बीच में, दोनों ही बहुत नेगेटिव हो। आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत गलत किया जो उसको करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके चलते हुआ ऐसा, ठीक है ना, उसने अपनी गलती को नहीं मान रहा। वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में है, अहंकार में है, ऐसा दिख रहा है। और आपके तरफ मतलब कितना भी अहंकार हो, कितना भी दूर चले हो, किसी के साथ फिजिकल क्यों ना हो गया हो, लेकिन आज भी वो इंसान ना आपको भुला नहीं पा रहा है। तो भले आपको गुस्से में याद कर रहा है या तो प्यार में याद कर रहा है, जैसे भी याद कर रहा है, लेकिन वो इंसान 24 घंटा आप ही के बारे में सोचते रहता है और आप ही को हो सकता है कि उसका मन में बहुत बुरा भला कहता रहता होगा। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है उसने जो आपके साथ गलत किया ना, उसने अच्छा नहीं किया, उसने मतलब आपके साथ गलत करके खुद के साथ ही गलत कर लिया, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। और नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आप उनका आदत बन चुके हो, आप उनका हैबिट बन चुके हो। आप भले कितना दूर हो, लेकिन वो इंसान आपको याद किए बिना, आपको मतलब सोचे बिना वो इंसान रह नहीं पाता। सुबह से लेकर शाम तक आपके बारे में सोचते रहता है, ठीक है ना। आखिर मतलब क्यों ऐसा हो गया, क्यों नेगेटिविटी आ गया, आखिर ऐसा क्या बात है। कहीं आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया उनके लाइफ में जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। नहीं तो उनको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर किसी ने, हो सकता है किसी मैजिक वगैरह कर दिया हो, कोई स्पेल कर दिया होगा जो आप मतलब उनके ना एकदम बुरा ख्याल ही रखते हो और जो अच्छी बातें हो बिल्कुल भी नहीं रखते हो। ऐसा भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस टाइम पे, जिसके चलते आप लोग दूर हो। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करना सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा अभी बातें छुपी हुई है, ठीक है ना। हो सकता है कि पास्ट में उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को इमोशन शेयर किया होगा, नहीं तो प्रॉमिस किए होंगे चुप के, ठीक है ना, जिसके चलते ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से उस इंसान का प्यार में पड़ गया था, दीवाना हो गया था, इस तरह से दिख रहा है। और आपके साथ जो देख रहा था वो आपको हो सकता है कि उसने बहुत सारी बातें छुपाई, आपसे हाइड किया
और उसने आपको ये भी शो कर दिया कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपसे दूरियां बना लिया उस इंसान ने, आपका पार्टनर से आपको इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना। और वो इंसान और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा दिल में बसाया, लेकिन ये दिख रहा है कि आज के डेट में भी वो इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि उसका मतलब अभी फिर जितना भी उसने प्यार दिया होगा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन उसको ना उतना रिटर्न नहीं मिला होगा। जब रिटर्न नहीं मिला ना तब उसको समझ में आया कि खाली मैं इस रिश्ते में, तो इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इसलिए मैं ही लॉयल हूँ, बल्कि वो मुझे या तो लॉयल नहीं या तो वो मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे इतना वैल्यू नहीं कर रहा है जो करना चाहिए, जबकि मैं इस इंसान को इतना वैल्यू करता हूँ। तब जाके जब वो आपका पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, तब जाके वो पार्टनर को ना एक खालीपन एहसास हुआ, और वो उस खालीपन ने ना फिर आपका जो आपका बिहेवियर था, आपने जो इसको प्यार दिया था, आपने जो इसको केयर किया था इस इंसान को, तब जाके आपके बारे में वो सोचने लगा। अभी सोचता है वो इंसान, काश यार वो आपको दूरियां नहीं देता, काश वो इंसान आपको से बातें नहीं छुपाता, काश आपसे वो खुल के बातें करता, खुल के अपना इमोशन का रखता कि हाँ वो इंसान आप ही से प्यार करता है, काश वो किसी को प्यार नहीं जताता, काश कोई आपके बीच में आ नहीं जाता आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। इस तरह से काश में लटका हुआ है वो इंसान। और इस तरह पे ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी फीलिंग्स था ना पास्ट में आपका पार्टनर का, वो बिल्कुल भी ख़त्म होते दिख रहा है, और ठीक है ना, क्योंकि वो सामने वाले से वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर का माइंड चेंज होते हुए दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, आगे बढ़ गया, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा भी देखा जा सकता है कि फैमिली मेम्बर या तो उन लोगों का फ्रेंड सर्कल ने उन लोगों को मिलाया होगा कि तुम मैं इसको देखो, ये कितना अच्छा है, इसके कितना स्टेटस अच्छा है, इसके पास सब कुछ है। तो आपका पार्टनर भी ऐसा दिख रहा है कि वो लोगों का बातों में आ गया था, और लोगों का मतलब देख करके लोगों ने जो भी उसका चने के झाड़ में चढ़ा दिया था, आपका पार्टनर भी उन लोगों की बातों में आकर वो आपसे मतलब बहुत ज़्यादा गलत सलूक किया था। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है पास्ट में उसने आपको बहुत ज़्यादा कसने वादे भी किए होंगे, आपके साथ शादी करेंगे ऐसा भी बोला होगा, ऐसा बोला होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर उसने आपको बहुत ही उल्टा सीधा कहा, और अहंकार में आके उसने आपको कुछ भी कहने पे शर्मिंदा एक बार भी महसूस नहीं की। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आप बहुत ही सक्सेस पा लिया आपने, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका लाइफ में तो अभी सक्सेस है, ठीक है ना, आप कैसे भी हो, खुश हो, बहुत हैप्पी हो, और आपका पार्टनर अभी सक्सेस पाने के बावजूद भी वो इंसान दुखी है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उसका जो सक्सेस है ना वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ठीक है ना, मन से नहीं है, दिल से नहीं है वो सक्सेस, ठीक है ना। वो मतलब खाली दिखावा है। वो अगर किसी के साथ शादी कर लिया था फिर सिर्फ और सिर्फ उसका अट्रैक्शन में आके, ब्यूटी को देख के या तो उसके पैसे को, स्टेटस को देख के आपका पार्टनर ने शादी कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ का लालच में आकर तुम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हो तो एक वक्त में आकर वो लालच मिट जाती है, क्योंकि वो मतलब ऐसा ही होता है डियर, जो लालच में रिश्ता बनाता है ना तो थोड़े बाद में वो लालच जब पूरी हो जाती है तो वो मतलब फीका पड़ने लगता है चीज़ें। तो आपका पार्टनर का भी जो भी सक्सेस था, जो भी उसने किया था आपको छोड़ के, जिसके साथ भी रिश्ता बनाया था, अभी वो फीका पड़ते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। और वो जब फीका पड़ते हुए दिख रहा था तब उसको याद आ रहा है कि उसने किसी और का कहने में, इन्फ्लुएंस में आकर उसने अच्छा खासा, जो आप रिस्पेक्ट करते थे, आप जो उसको खुश रखने के लिए कुछ भी करते थे, आपने उसको एक तो मतलब उसका हर एक बात माना था, तो वो चीज़ फिर से रियलाइज़ करता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ फिर से एक इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ सक्सेस पाना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही के साथ सक्सेस है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है वो इंसान। ओके, नेक्स्ट आते क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में बनी थी रिश्ता। हो सकता है कि आपका पार्टनर उसको पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर उस इंसान ने बहक गया होगा, ठीक है ना, उसको मतलब प्यार दिखा दिया होगा, शो कर दिया होगा। और आपको भी हो सकता है कि उसने बोला होगा कि मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, फैमिली को बहुत बीच में लेके आया हो उस इंसान ने, जबकि उसके दिल में खोट था आपका पार्टनर का, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान बहुत ही मनी माइंडेड हो सकता है, आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, जिसके चलते उस इंसान ने पैसे में आके आपको ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। और ये भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करता है। आपका पार्टनर जैसा भी है वैसे ट्रिक करता है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर ने कभी उसको बोला कि मेरा सर दर्द है, तो उसको बोलेगा क्या, झूठ बोल रहा है, बहाना है, ठीक है ना। और अगर आपका पार्टनर ने बोला यार आज मुझे मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, चलो ना कुछ ऐसा करते हैं, उधर जाते हैं घूमना, तो आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर को इग्नोर करता होगा, वो बोलता होगा क्या ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और हो सकता है पैसे के लिए बहुत ज़्यादा बोलता होगा।
भले हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसे फैमिली में शादी किया जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, घर गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस किस्म के हैं, वो जो खर्चा नहीं बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके चलते आपका पार्टनर भी बोलता होगा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, तो वो सामने वाला थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता होगा नहीं नहीं तुम्हारे बाप का पैसे हैं क्या, ऐसा जो तुम ऐसा सोच रहे हो ऐसा। तो आपका पार्टनर को इस तरह से इंसल्ट कर देते हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं, और उनको हो सकता है काफ़ी टाइम उसका ना उस इंसान ने आपका पार्टनर को भिखारी भी बोला होगा और बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट भी किया होगा, ऐसा ऐसा इंसल्ट किया होगा कि आपका पार्टनर को ना एकदम सोल लेवल पे टच किया होगा, जिसके चलते वो इंसान ना आज के डेट में सब कुछ रहने के बावजूद भी, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सब कुछ है, फिर भी मुंडी झुका हुआ है, मतलब सब कुछ रहने के पास भी उसको लगता है कि कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है ना, उसका सिर्फ नाम का है, काम का एक भी चीज़ नहीं, ऐसा दिख रहा है। और रह के जब वो इंसान अपने अंदर में झांक के देखता है मन को, तो उसको अपने आप अकेला ही मिलता है, वो उसको लगता है कि वो अकेला ही रह गया, सब लोगों का साथ रहते हुए भी वो इंसान अकेला रहेगा। जब उसको अकेला वाला फील आता है तो उसको आपकी याद आता है कि आपने तो कभी उसको अकेला किया ही नहीं था, कभी ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया कि वो इंसान अकेला है। आपने तो दुनिया अगर एक तरफ हो गया उस इंसान का था, फिर भी आप उसको साथ दिया, ठीक है ना, लेकिन उसी इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मतलब स्टेबिलिटी को लेकर, पैसे को लेकर, और बहुत ज़्यादा माइंडी माइंडेड के चलते सेल्फिश होकर, ठीक है ना, खुद का लाइफ को संवारने के चक्कर में उस इंसान ने आपको मतलब बिल्कुल भी क्या क्या नहीं किया, उसने आपको भरोसा नहीं किया और आपको मतलब भरोसा तोड़ दिया उसने इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ही इस रिश्ते में बहुत ईमानदार थे, आपने बहुत समझदार इंसान था, आपने काफ़ी टाइम इस इंसान को समझ लिए थे, लेकिन जो आपने समझा था ना वो ऐसा कोई नहीं समझने वाला, ना उसका फैमिली मेम्बर वाला, ना कोई उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके साथ वो है, ठीक है ना। तो वहाँ से वो निकलना चाहता है, लेकिन उसको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको निकलेगा तो वो क्या बोल के निकलेगा, क्या बोलेगा आखिर कि यार मैं इस रिश्ते को नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ। तो आपका पार्टनर भी ऐसा देख रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आप ही आपका पार्टनर को छोड़ दे, आपका पार्टनर को कुछ ना करना पड़े, ठीक है ना। और आप अपने आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, वो सोचता है काश मैं ऐसा कदम नहीं उठाता, काश मैं पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, अपने बंदी को मतलब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता, अपने चीज़ों को ज़्यादा लालच नहीं करता, ठीक है ना। तो वो इंसान आज के डेट में आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी समय बिताते हैं, ऐसा याद करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है गाइस कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट का एनर्जी में है, पश्चाताप का एनर्जी में है। उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजन लिया था अपने लिए उसका गलत डिसीजन था, ठीक है ना, उसको आज के डेट में पछताना पड़ रहा है, क्योंकि उसने जो भी सोच के गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार देगा, क्योंकि ऊपर ही क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा, उसको ख्याल रखेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा। अगर उसका वैसा ही होता तो आज का दिन में ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नहीं आता, वो इतना रात को जगता नहीं है, वो इतना परेशान नहीं रहता, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बन रहा है। आपका पार्टनर भले कितना भी एफर्ट लगा दे, आपको पता है कि आपका पार्टनर अच्छा है, नहीं तो बहुत ही इमोशनल इंसान है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसने वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बिल्कुल भी मतलब सही से ट्रीट नहीं करता, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो पास्ट में डिसीजन लिया था आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाना, तो उसका सबसे लाइफ में सबसे बड़ा बैड डिसीजन था, ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जो उसको नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब वो करना तो नहीं चाहता, किसी के साथ बिस्तर गर्म नहीं करना चाहता किसी और का, लेकिन उसको ना चाहकर भी गर्म करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बहुत ऐसा डीप लेवल का काम करना पड़ रहा है आपका पार्टनर को, जो वो सोचते हैं कि आपका ना हक उसने पूरी तरह से मार दिया। और ये जब आपका हक तो उसने मार ही दिया ना, और ऊपर से वो आपका हक मार के ना उसको लगता है कि उसने खुद का भी हक मार लिया। उसका जो भी कर रहा है ना अपने लाइफ में, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में आकर कर रहा है, या तो फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर जिसको करना पड़ रहा है, नहीं तो उसको डर है समाज का, फैमिली का, नहीं तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अगर वो रिश्ता तोड़ के आपके पास आएगा तो उसको मतलब ना ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ऐसा भी लग रहा है कि उसने आपको काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दिया था आपका पार्टनर ने, जिसके चलते भी उसको शर्मिंदा है कि आखिर आपको क्या बोले भी तो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ चले गया था, किसी और के साथ मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, और तुम्हें तो ऐसे दुख के हालत में छोड़ दिया था, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मेरे नादानी समझ के माफ़ कर दो। क्या आप माफ़ कर दोगे?
क्या आप उस इंसान को माफ़ कर दोगे? तो उसको लगता है कि नहीं माफ़ करोगे, क्योंकि इसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा रात रात को सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं उसको, और वो सपने में उठ के अपना सर पकड़ के बोलता है हाय मैंने क्या कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना था, इतना गलत डिसीजन लेके मैंने आज खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना, मैंने अपने ही प्यार को अपने हाथों से गला घोट दिया। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि काफ़ी हद तक ना उसने ऐसे ऐसे काम किया जो वो उसको बिल्कुल भी नहीं करना था, ठीक है ना। एक इंसान वैसा काम करेगा तो बिल्कुल कोई भी बोलेगा। और ये भी दिख रहा है, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका इमोशनल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपका भोलापन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उसने, और आपके साथ बहुत ही गलत किया, ऐसा भी दिख रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। रात रात को उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, और उसने जब भी उसने थर्ड आपका इमोशन के साथ खेला, वो अभी इस टाइम पे भी देख रहा है कि उसके साथ भी इमोशन के साथ खेल रहा है, ठीक है ना, जब उसको समझ में आ रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वो कह सके अपने ऊपर। आपका पार्टनर ना सबसे मतलब एक चिड़चिड़ वाला भाव है, और किसी को भी अपना फीलिंग्स नहीं बताता, वो इंसान अपने में ही खोया रहता है वो इंसान, और आपकी वो याद करता रहता है, ठीक है ना, कि आप ही उनका सच्चा प्यार थे, आप ही उसको बहुत ज़्यादा संवारते थे, संवारते थे, आपने उसको बहुत प्यार दिया था। और आपको प्यार को लेकर भी वो इंसान बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मजबूर है। उसने अपने ही प्यार को बलिदान कर दिया, अपने ही मतलब डिज़ायर के चलते उसने अपने पीस सुकून को बलिदान कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स का है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बिल्कुल भी धोखेबाजी है, ठीक है ना, एकदम ही चीटिंग है। ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को धोखा दे रहा है। आपका पार्टनर को भले आपके साथ रिश्ता जोड़ लिया, ठीक है ना, फिजिकली हो गया, कुछ भी हो गया, कमिटमेंट हो गया, शादी हो गया, जो भी हो गया, लेकिन उसमें ना ये भी देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका और भी कई रिश्ता है, और भी कई लोगों के साथ मल्टी चॉइसेस है और मल्टीप्लाई रिश्ता है उसके पास, ठीक है ना, बहुत सारे वो अफेयर्स है जो आपका पार्टनर को धीरे धीरे पता चला। जब आपका पार्टनर को धीरे धीरे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाद पता चला, अरे यार ये रिश्ता, ये इंसान तो मेरे साथ भी सोता है और किसी और के साथ जाके भी सोता है, ठीक है ना, तो जब उसको ये बात पता चला तो उसको आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उनका लगा कि अरे यार मुझे ये इंसान तो धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया था आपके साथ। तब आपको याद करता है आपके साथ भी तो उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए भी वो किसी और के साथ दिया, और के साथ घुमा, और के साथ फिरा, और के साथ मूवी देखने गया, ठीक है ना, बहुत ही इंजॉय किया, आपको पीठ दिखा के, और आपको एक ऐसी एनर्जी में पहुंचा दिया, आपको ना हीरो से जीरो बना दिया उस इंसान ने। ऐसा दिख रहा है। आपको वो गाना भी याद आ रहा है मुझे, नायक नहीं खलनायक, आपको ना उस इंसान ने नायक से खलनायक बना दिया। आप बहुत ज़्यादा रिवेंज की एनर्जी में आ गए थे, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि आपका ना एक बात है कि आप चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन आप अपना आपा खोकर कुछ ऐसा नहीं करते जो मतलब समाज आपको थूके, जो समाज के खिलाफ जाए, ठीक है ना। तो आपने जो भी रिवेंज लेना था, बदला लेना था, हो सकता है कि आपने ना ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर दिया, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सौंप दिया कि श्री कृष्ण भगवान आप देख लेना जो भी है, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने मेरे साथ तो गलत किया, मुझे जस्टिस जरूर देना। तो आपने भी ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर जो भी है उसको भी धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, और अभी आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते और आपका पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा किया, बहुत ज़्यादा आपको बुरी सलूक किया, आपके साथ उल्टा सीधे, आपको कैरेक्टर को लेकर उसने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला आपको, ठीक है ना। और आपको ये भी दिख रहा है कि उसने आपके साथ तो झगड़ा किया, खुद तो बोला, साथ में 10 लोगों को और भी खड़ा किया, फैमिली वाले को बुलाया, किसी आप बाहरी लोगों को बुलाया, और सबको मिला के आपको मारा पीटा, जो नहीं तो आपको गाली गलौज दिया, बहुत ज़्यादा सुनाया होगा, ठीक है ना, कि आप बहुत बुरे इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो, आपको कोई काम का इंसान नहीं हो, बहुत तरह से आपको जलील किया, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है जब आपके दिल में पूरी तरह से इस इंसान के खिलाफ जो प्यार था वो नफरत में बदल गया, और आप इंसान से बहुत नफरत करते हो एक, ठीक है ना चाहकर भी आप उस इंसान ने ना नफरत करते हो, आप तो चाहते नहीं इनसे नफरत करना, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने अपने करतूतों के हिसाब से उसने आपके दिल में नफरत ही बना दिया, ठीक है ना। अभी आपके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने धोखा दिया, चीट किया, और आपको लगता है कि यार पता नहीं मैं क्यों मिला था इस इंसान से, मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपका पार्टनर भी जहाँ भी है आपको छोड़ के जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था तलवे चाटने के लिए, वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा तलवे चाट के वो परेशान हो गया, और उसको ना जितना भी उसने तलवा चाटा ना किसी और का, तो वहाँ पे कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ उसका, क्योंकि उसको जो जीत लग रही थी ना वहाँ पे आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी
शादी करके रिश्ता जोड़ के, तो अभी जीत वो हार में बदल गया। एक्चुअली क्यों? क्योंकि वो अहंकार का जीत था, लालच का जीत था। इसलिए आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट करता है। अपने आईने में शक्ल देखना उसको शर्म आती है। उन इंसान को लगता है आंखों में देखकर कि मैं कितना धोखेबाज हूँ, मैं कितना चीटर हूँ, मैं कितना गंदा इंसान हूँ। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा भी आपके साथ कंपेयर करता है कि वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता, ठीक है ना, वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता। आप एक बहुत ही अच्छा बंदे हो और आपके लाइफ में सक्सेस है, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलने ही वाली हो, ठीक है ना। और वो देख भी रहे कि आप अभी उनके बिना भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए हो, ओके। जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, उसको अपने ऊपर भी गिल्ट हो रहा है, वो गुस्सा आ रहा है, और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जलस वाला है। एक एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस करता है कि आप उससे आगे निकल चुके हो, आप अपने लाइफ में अच्छा करो, ग्रोथ कर रहा। अभी वो इंसान को जब भी आप देखोगे नाक में गुस्सा लेते हुए दिखोगे, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के हो गया है वो इंसान। अपने फ्रेंड से, फैमिली से वो हमेशा चिड़चिड़ पिड़ करके बात करते हुए दिखोगे आप। वो इंसान किसी से प्यार भरी बात नहीं करता, ऐसा दिखोगे, ठीक है ना। क्योंकि उस इंसान के लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सिचुएशन में उलझ गया, वो इंसान ने कह सकते हो कि किसी नेगेटिव दलदल में वो घुस गया, जिसके चलते उसका ना अभी ऐसा भी दिख रहा है कि उसके चलते ना आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि उनका इज्जत में अभी बात आ गई है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का इज्जत में बात आ गई, कैरेक्टर में बात आ गई है, तो जिसके चलते वो इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को भी मतलब प्रोटेक्ट करते हुआ दिख रहा है। और आपसे तो नज़रें नहीं मिला सकता, वो नामुमकिन है उसके लिए आपसे साथ नज़रें मिलाना, क्योंकि उसने आपके साथ बहुत गलत किया था, इसलिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बिल्कुल भी इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो भी उन्होंने एक दूसरे का रिश्ता बना था, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उनका मदर ने बहुत ज़्यादा लालच दिया था आपका पार्टनर को, इसके साथ जा बेटी, पैसे मिलेगा, धन मिलेगा, साथ में बहुत कुछ मिलेगा, देख बंदा भी कितना अच्छा, बहुत प्यार देगा। इस तरह से उसका मदर ने बहुत ज़्यादा लालच दिखाएगा, जिसका चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब उसको इतना दुख नहीं था वो इंसान, तो वो तो बस आपके लिए सोचा भी नहीं था इतना, लेकिन वो अपने लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश बूंद रहा था, बहुत ही सपने देख रहा था कि वो इंसान ऐसी जगह में जा रहा है, ऐसे इंसान से मिलने जा रहा है जो इंसान उसको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा, उसका वैल्यू करेगा, और उसको एक रानी नहीं तो राजा जैसा बना के रखेगा, ठीक है ना। वो आपको ऐसे दुख के हालत में छोड़ के चले गया था उसके पास, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास। और हो सकता है जाने के टाइम पे या तो उसका मदर अगर आपके लिए कुछ अच्छा भी था, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि उसने झूठा मूठा अपना मदर का भी नाम बदनाम कर दिया होगा आपके आगे कि उसका ऐसा ऐसा बोलता है, ठीक है ना। हो सकता है, क्योंकि ये भी दिख रहा सकता है कि ज़्यादातर आपका पार्टनर का ही लालच था पैसे को लेकर, जिसके चलते मतलब उसने अपने लालच से भी गया था, ठीक है ना। और हो सकता है थोड़ा इस बात में चिंगारी डाल दिया होगा उसका मदर ने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कमिटमेंट दिया, शादी किया, उसके साथ आगे रिश्ते को आगे बढ़ाया। लेकिन बात ऐसे है कि आपका पार्टनर का ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना वो नहीं कर पाया, वो रिश्ता नहीं फुलफिल कर पाया, जो एक रिश्ते में 10 ऑफ कप्स ही जब होएगा ना तभी रिश्ता पूरा फुलफिल होता है, ओके। उसमें से अगर एक कप भी मिस हो गया ना तो वो रिश्ता नहीं है, वो उसमें इंसान का फुलफिलमेंट नहीं है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, मतलब 2 कप मिसिंग है, ठीक है ना। 2 कप मिसिंग है उसका, भले उसने शादी कर लिया लेकिन उस शादी में सक्सेस नहीं है, ठीक है ना। उस शादी खाली नाम का है, वो एक बंधन जैसा है, उसको अभी जेल जैसा हो गया। वो शादी आपका पार्टनर का शादी नहीं हुआ, वो जेल हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी ऐसा काम कर रहा है जो दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जो उस इंसान को मतलब काम करके अच्छा नहीं लगता ना, वो काम भी उसका आपका पार्टनर करता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा याद करता है कि उन्होंने आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में बिना कुछ रीज़न के। आप तो बहुत ही अच्छा थे, आप तो उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप उनके लिए लॉयल थे, सच्चा थे, आप हमेशा उसको प्योरिटी दिया, एक क्वीन बना के रखा, लेकिन उसने इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया, ठीक है ना। ऐसा ही होता है गाइस, जो इंसान हम ज़्यादा मतलब जिसको हम ज़्यादा प्योरिटी देता है वो इंसान हमें ठुकरा देता है, ठीक है ना। और एंड ऑफ द टाइम पे खुद ही जाके नाले में गिर जाता है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सैड है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया होगा किसी वास्ते, नहीं हो सकता है उसका पास्ट लवर आ गया होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो ऐसा भी होगा कि वो इंसान ना कहीं दूर रहता होगा, ठीक है ना, कहीं दूर रहता होगा उनसे, नहीं तो अगर पास में भी है लेकिन उस इंसान के साथ ना फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है,
ठीक है ना। सबके साथ फीलिंग्स के साथ जुड़ नहीं सकते, ठीक है ना। इंसान सबके साथ मतलब वो रिश्ता नहीं बना सकते, चाहे कितना भी कर लो। प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से का साथ प्यार करने चला था, जो आपका पार्टनर अभी हार गया है, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आया प्यार फीलिंग्स जो होता है ना वो आ जाता है, लाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और कोई अगर इंसान जोर जबरदस्ती का लाने की कोशिश करता है, प्यार शो करने की कोशिश करता है, हाँ एक समय के लिए उस इंसान को जीत लेगा, उस इंसान को पा लेगा, लेकिन जब वो उस इंसान को पा लेगा, जीत लेगा, तो वो खुद ही, जो इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था ना ऐसे ही बिना उसके, तो उस इंसान को छोड़ के ही जाता है, उसको कर्मा ही मिलता है एंड ऑफ द टाइम। जिसके चलते आपका पार्टनर भी अभी बहुत ज़्यादा, अगर बहुत सारे लोगों के बीच में भी घेरा हुआ ना, फिर भी अपने आप को अकेला पाता है। वो इंसान आपके बारे में ये भी सोचता है कि उन्होंने आपको छोड़ के जाके ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, उसने जो भी सोचा था सब उल्टा हो गया है, जिसके चलते वो इंसान रिटर्न आपके लाइफ में भी आना चाहता है। लेकिन आपको लेकर सोचते भी अभी बहुत लेट हो गया, आप निकल गए हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, आप अभी पहले जैसा नहीं रहे, जैसे पहले आप रहता करते थे, उसका इंतज़ार करते थे, आप उनके लिए डिसीजन लेते थे, आप उनका ही इंतज़ार करते हैं, उनका ही प्यार के लिए, फ़ोन के लिए, कॉल्स के लिए या वेट करते। लेकिन इस टाइम पे उसने जो भी आपको छोड़ के जाके किया अपने लाइफ में, जिसके चलते आपका मन बिल्कुल सा खट्टा हो गया, और आप इस खट्टे मन से ना इस इंसान को इंतज़ार नहीं करना चाहते हो, आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुआ दिख रहे हो, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने एक ऐसा इंसान को खो दिया अपने लाइफ से, जो इंसान मेरे लिए बहुत बेस्ट था। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है ना। लेकिन लगने से क्या होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, अभी नो कॉन्टेक्ट आ गई, आप दोनों के बीच में भरोसा नहीं रहा पहले जैसा, ठीक है ना। आप लोग का बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई, और अभी इस दूरियाँ को अगर आपका पार्टनर मिटाना भी चाहे ना, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान एक ऐसी दलदल में घुसते जा रहा है ना, आपके बना, आपके दूरी होने ना, उस इंसान को ना अभी जो जा रहा है ना, वो इंसान, उसको लगता है कि उसने पास्ट में इतने बुरे काम किए थे ना, इतना बुरे कर्मा किए थे, जिसके चलते मैं आज उसको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सब कुछ अपना लूटा हुआ महसूस करता है, उसको लगता है कि उसने सब कुछ लूट गया। वो इंसान उसका जो था ना इज्जत था, वो इज्जत भी लूट गया, उसका जो पैसे था, धन दौलत, वो भी लूट गया। आपका पर्सन का जो ट्रस्ट था, बिलीफ था, वो भी लूट गया, जो मोटिवेशन था वो भी लूट गया। आपका पार्टनर ना आपसे दूर जाके ना आपको दूरियां देके और किसी और के साथ जाके वो इंसान पूरी तरह से लूट गया। वो इंसान अभी जब लूट गया ना, उसके पास कुछ नहीं बचा, तब वो घूम फिर के आपको देखता है, आपको याद करता है कि आपके साथ तो कभी वैसा फील नहीं आया था, आपके साथ तो कभी उस इंसान को ऐसा नहीं लगता था, आप तो कभी उसको हमेशा उसको बढ़ाई करते थे, उसका आपको आपके साथ रह के वो इंसान काफ़ी अपने आप को किंग नहीं तो क्वीन जैसा मानता था। आपके साथ रह के एक पॉजिटिविटी था, आप इतना समझदार थे, कितना आप समझते थे उसको, उसका अंडरस्टैंडिंग करते, फिर भी वो इंसान ने आपको इतना बदसलूकी किया, आपको गलत किया, आपके साथ ही छोड़ के थे। तो इसलिए भी आज के डेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है। अगर वो प्रैक्टिकल इंसान है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना मतलब वो चेहरे के ऊपर भी चेहरा लगा के घूम रहा है, ठीक है ना, दिखाने के कुछ और है। हो सकता है लोगों को दिखाता है कि वो बहुत ही अच्छा है, स्टेबिलिटी है उसका लाइफ में, उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, और जैसे वो अंदर पे झाँक करके देखता है ना अपने आप को, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो उसको अपने आप को खोखला पाता है वो इंसान। ना मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, ना मेरा लव लाइफ अच्छा, ना मेरा ये करियर अच्छा है, ना मेरा मोटिवेशन है, मेरा मन ही नहीं है जीने के लिए, और ज़िंदगी को जीने का मन ही नहीं है आपका पार्टनर को। आपको लगता है कि उसने जब से आपसे दूर गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दिया ना, उसका ज़िंदगी तबाह हो गया, उसका ज़िंदगी एक नर्क जैसा हो गया, उसका ज़िंदगी में दुख बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन उसके लाइफ में दुख बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहा है। वो कितना भी सही करने की कोशिश कर ले अपने रिलेशनशिप को, अपने चीज़ों को, लेकिन उससे सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि ना चाह कर भी उसको घूम फिर के दुख का ही सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाता होगा, अगर आपका पार्टनर प्रैक्टिकली है और जैसा आपको शो ऑफ करता होगा, वो अपने लाइफ में बहुत खुश है, हैप्पी है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली, वो खाली दिखावा करता है ताकि वो समाज में अपना नाम को बनाए रखे, जिसके चलते ओके। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया था, बहुत ज़्यादा इमोशनली अत्याचार किया था उस इंसान ने, और अभी जाके उसको भी वही दिन देखने को मिल रहा है। और आपसे ना दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त तो हो नहीं रहे उससे, फिर भी उसको ना चाह कर भी आपसे दूरियां बनाना पड़ रहा है, आपसे दूर रहना पड़ रहा है वो, ठीक है ना। ये दिख रहा है अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में। उसको लगता है कि उसने ना बहुत गलत किया था, बहुत पैसे को ज़्यादा वैल्यू करके, चीज़ों को वैल्यू करके ना उसने बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को वैल्यू
वैल्यू करके उसको बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत गलत किया था उसने, बल्कि उसने आपको चुनना चाहिए था, आपके साथ रहना चाहिए था, आपके साथ फीलिंग्स था, इमोशन था। अभी वो इंसान किसी और के साथ रिश्ते में भी होता है, उसमें जान नहीं है, खाली नाम का रिश्ता है, खाली किसी का मतलब हाँ में हाँ भर के बनाया हुआ रिश्ता है, किसी से मतलब हाँ पे हाँ मिला के उस इंसान ने उस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा हुआ है। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लालच के चलते आया होगा वो रिश्ता। हो सकता है कि पास्ट में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इस तरह से प्रूफ किया होगा कि हाँ वो इंसान आपका पार्टनर को डिज़र्व करता है, वो इंसान आपका पार्टनर को अच्छा से रहेगा, खुश रखेगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को शो किया था, जिसके चलते आपका पार्टनर का भी दिल पिघल गया था। उसको लगा था कि हाँ यार इतना अच्छा रिश्ता है। और हो सकता है कि उसका मदर ने भी आपका पार्टनर को बहुत लालच किया होगा कि बेटी इतना अच्छा रिश्ता है, बार बार मौका नहीं आते ऐसे रिश्ते, तो ठीक है ना, तुम छोड़ो यह घिसी पिटी रिश्ते को, ये और इसको अपनाओ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, ऐसे बार बार नहीं आते, एक ही आखिरी मौका है ज़िंदगी में, ये रिश्ता चले जाएगा तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बहुत तरह इस तरह से अपने जो भी है उसका फैमिली मेम्बर ने उसको बहुत ज़्यादा बहकाया होगा इमोशनली, ठीक है ना, जिसके चलते उनके बातों में भी आकर उस आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के चले गया होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो इंसान जैसा करेगा उसको घूम फिर के वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो आपको पार्टनर को भी ये दिख रहा है कि चलो उसको पैसे मिल गया, जो भी था उसको मिल गया होंगे, लेकिन उसको शांति नहीं मिली, पीस नहीं मिली और मन की सुकून नहीं मिली, ठीक है ना। भले वो आज के दिन में वो मर्सिडीज में घूम रहा होगा, जगुआर में घूम रहा होगा, लेकिन उसको ना वो खुश नहीं हो, पीस नहीं है, ठीक है ना। वो जब इंसान अंदर से पीस नहीं होता, भले वो चांद पे क्यों ना हो, फ्लाइट में क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान सुकून से नहीं रह सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे, उनको ऐसा लगता है कि जब से वो इंसान आपसे दूर गया ना, उसका सुकून ना उसने छीन लिया, वो यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान ने उसका ना सुकून छीन लिया, पीस छीन लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को सुकून छीन के ना उसको मटेरियल चीज़ें दिया। लेकिन ठीक है ना, ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को ना अभी आत्मा से शांति नहीं है, वो आत्मा का शांति को खो चुका है पैसे के लालच में, अगर ऐसा दिख रहा है। और जब घूम फिर के अपने शांति ढूंढता है, अपने सपनों का जो भी है उसका मन की शांति, तब उसको खाली आप ही दिखाई देते हो, आप ही नज़र आते हो। लेकिन वो सोचता है कि यार आपका इमोशन के साथ उस इंसान ने इतना फ़ायदा उठाया, आपको अकेला करके किसी और के साथ चले गया, किसी और के बिस्तर गर्म कर लिया, ठीक है ना, आपको इतना दुखी कर दिया। वो इंसान कितना रोए आप उसके लिए, कितना तड़पे, फिर भी उस इंसान ने एक बार भी पलट के नहीं देखा। और आज के डेट में जब वो घूम के आएगा आपके लाइफ में, तो आप क्या बोलोगे उसको, क्या आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, आखिर कैसे आप डील करोगे उसको, तो आपको भी नहीं समझ में आता। इसलिए आप भी ना बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, उनको ऐसा ही लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आजकल आप अपने सेल्फ लव करने लो, खुद से प्यार करने लगे हो, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान कहाँ जाए, किसके साथ सोए, किसके साथ घूमे, ठीक है ना। आपको लगता है कि इसका सामान ही है, जहाँ भी जाए इसकी मर्जी है, इसकी खुशी में मेरी खुशी है। आपने ना आपका पार्टनर का खुशी के चलते ना अपने मतलब अपने आप को ही मतलब अकेला कर लिया, अपने आप को मतलब अपने सिचुएशन को ना एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अपने ठीक है ना, वो इंसान जहाँ भी रहे उसका खुशी है, उसको जिसके साथ सोना है, जिसके साथ घूमना है, जिसके साथ उठना है उसकी मर्जी है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, उसकी खुशी में मेरी खुशी, इस तरह से। और ये भी देख रहा है कि आप, वो कहते हैं ना कि जो इंसान किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी को दाव पे लगा देना, वो इंसान उससे कभी नहीं जीत सकता। तो आपका पार्टनर भले ने आपके साथ बहुत ही गलत किया होगा, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया होगा, ठीक है ना, आपको कैरेक्टर के ऊपर आपको दाग लगा दिया होगा, लेकिन ऐसा ही दिख रहा है कि वो इंसान आज के दिन में खुश नहीं है। और वह सब करके तो उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उसने एक ऐसे इंसान के साथ गलत किया था जो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, आप बहुत ही अच्छा थे, सच्चा थे, ठीक है ना, आपने कभी उनसे कुछ हाइड नहीं किया था, आप तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। लेकिन वही इंसान को समझ में नहीं आया और बहुत ज़्यादा उसने इमोशन में आके, नहीं तो जैसे मैंने बोला था उसके चलते उसने कर दिया होगा। घूम फिर कि आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, उसको बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान। वो अभी यू टर्न लेना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आपको आपके पास आए तो आपको क्या जो सवाल रहेंगे वो किस तरह से आपको डील करेंगे, क्या आप उसको माफ़ कर दोगे, क्या आप इस रिश्ते में अभी भी वेट कर रहे हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो, आप भी बिल्कुल भी साइलेंट बना लिया है अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बातें करता तो क्या बोलता वो इंसान, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपको वो बोलता है के नंबर का कार्ड है, ठीक है ना,
तो वो बोलता था कि यार मेरा बहुत ओवर स्मार्ट था, मुझे लगा था कि मैं जो भी करूँगा, जैसा भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, मेरे लिए अच्छा ही था, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा एक ओवर स्मार्ट में आ गया था, ठीक है ना, अपने ही गुरूर में आ गया था, और मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से में जल्दबाजी से डिसीजन ले लिया था तुमसे दूर जाना, जबकि तुम ही सही थे मेरे लिए, ठीक है ना। इस तरह से बोलना चाहता हूँ। और आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं तुम्हारे लिए एक्शन भी लेना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आना भी चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं आपको कि तुम प्लीज़ वो गुस्सा जो भी तुम नाराज़ हो मेरे से वो माफ़ कर दो, तुम एक ऐसा सिचुएशन में आ जाओ जो मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप ना, उसको भी लगता है आपका पार्टनर कि आप ना अभी बिल्कुल भी एक्सेप्ट लेने के मूड में नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए आप ना इस इंसान से पूरी तरह से मतलब डिटेच ही रहना चाहते हो, इस तरह से देखा जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं तो एक्शन ले लूँ तो सब कुछ कर लूँ वो इस तरह से, लेकिन आप भी तो मानना चाहिए ना, इस तरह से बोलना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक होने का चांस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 6 नंबर गाइस। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि 6 दिन लग जाए आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो हो सकता है बहुत सारे लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो होता 6 मंथ भी हो सकता है कि आप लोगों का लग जाए आपका पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट होने में। ओके गाइस, तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए फॉलो करना चाहिए। ए नंबर का कार्ड है। तो गाइस ये बताता है कि आपको डिवाइन बोल रहा है कि आप अपने तरफ से क्लियर रहिए, ठीक है ना। आप अपने तरफ से क्लियरिटी रहिए, अपने बारे में सोचिए, और जो आपको आगे का रास्ता दिख रहा है ना उस रास्ते को दिखिए, पीछे का रास्ते को मत दिखिए, कहाँ से आए कैसे आए, आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे जाना है, अपनी चीज़ों को कैसे संभालना है वो देखिए, सक्सेस की ओर जाइए। पिछले पास्ट में क्या किए थे आपने, क्यों किए थे, किस लिए किए थे, क्या हो गया था, वो सब मत सोचिए। आपके लिए ये गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के तौर पे भी ये है कि बहुत जल्दी आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। और आपके ब्लेसिंग्स में तौर के लिए ये भी है कि आपने जो भी सोचा आज तक, जैसा भी करना सोचा ना, आपका हर एक सपना पूरा हुआ बचपन से लेकर आज तक, और आगे भी होने वाला है। ये तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है, सीधा सीधी बात। और डिवाइन का गाइडेंस ये है कि आपको फॉलो करना चाहिए कि आपको अपने माइंड सेट में क्लियरिटी रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए लायक नहीं है, ये गलत है आपके लिए, इसने इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो आप इस इंसान को छोड़ के अपने किसी और के साथ आप रिश्ता जोड़ सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज़न में ना रहे। अगर आपको यही इंसान चाहिए, इसी इंसान के लिए आप रुकना चाहते हो, इसी के साथ फ्यूचर देखते हो, तो आप हो सकता है कि आप ना अपने लाइफ में ऑप्शन मत रखिए, कोई भी अदर ऑप्शन मत रखिए, किसी के साथ फ्लर्ट मत कीजिए, और इस इंसान के लिए सीरियस होके ना आप प्रे कीजिए, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो ये डिसीजन आपके ऊपर है, आपके हाथों में। और डिवाइन भी आने वाला टाइम पे बोल रहा है कि ये जो जिस रिश्ते के लिए आप देखने आए हो, इस रिश्ते में भी आने वाला टाइम पे इस रिश्ते का भी भागदौड़ आप ही का हाथ में आने वाला है, ऐसा भी डिवाइन बोल रहा है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।